हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जिसमें हम लोग एचसीएस एचपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हरियाणा जीके को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। आज का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम लोग कल हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट जो पढ़ी थी उन्हें ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको हरियाणा में डिविजन्स ऑफ हरियाणा टेरिटरी बताया था कि कैसे हरियाणा की टेरिटरी को डिवाइड किया गया है। हाँ, थोड़ा रिवाइज करते हैं उसी लेक्चर को, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था डिवीजन ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा को डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? फॉर अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेशन है ये इफेक्टिव रहे, और जब इफेक्टिव रहेगा तो ये एफिशिएंट भी होगा। राइट। सो इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है कि थोड़े थोड़े एरियाज को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंगली गाइड किया जाएगा कि कैसे आप एक एरिया को ग्रोथ पे लेके जाते हो, है ना। सो भाई, हमारे पास टोटल हाउ मेनी डिविजन्स? द वेरी फर्स्ट डिवीजन इज अंबाला, नंबर 1। दूसरी है करनाल, तीसरी है हिसार, देन रोहतक नंबर 4, गुरुग्राम नंबर 5, और अंतिम फरीदाबाद है 5वें नंबर की। सो ऐसे पूरे हरियाणा को कुछ डिविजन्स में बांटा गया है, और इन डिविजन्स को क्या कहा जाता है? रीवेन्यू डिविजन्स। ठीक है जी, इन रीवेन्यू डिविजन्स में हरियाणा को डिवाइड किया गया है। आप भारत की किसी भी स्टेट में जाओ, वहां आपको ये रीवेन्यू डिविजन्स मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है। अब एक डिवीजन में वी विल फाइंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। एक डिवीजन में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, है ना। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि भाई अंबाला डिवीजन है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। ऐसे ही फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसमें फरीदाबाद, पलवल और नूह आता है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आता है। हिसार डिवीजन में फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा आता है। रोहतक डिवीजन में झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत और भिवानी आता है। करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल आता है। ठीक है। सो ऐसे हर एक डिवीजन को थोड़ी दो दो चार चार डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। और हमारे पास हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है टोटल? सो वी हैव 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा। अगर आप इनका जोड़ करोगे तो आपको 22 डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने अंबाला का जिक्र किया था, अंबाला को पढ़ा था, कुरुक्षेत्र को पढ़ा था। आज हम लोग पंचकुला और यमुनानगर को पढ़ेंगे कि इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में क्या क्या चीजें फेमस हैं। क्या हरियाणा जीके में इन दो डिस्ट्रिक्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनसे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, देयर इज अनाउंसमेंट फॉर यू। चाणक्य IAS Academy will launching their फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे इस कोर्स के साथ, जिसमें इंग्लिश मीडियम में भी ये कोर्स आपको करवाया जाएगा, हिंदी मीडियम में भी, और इसमें साथ ही स्टेट के स्पेसिफिक बैचेस भी हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन एनरोल इनटू पीसीएस बैच। अगर आप हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन एनरोल इनटू एचएएस बैच, सॉरी HCS बैच। और अगर आप हिमाचल से हो तो यू कैन इनरोल इनटू HAS बैच। ओके। सो अगर आप चाहें कि आप भी अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस, है ना। इसमें भी एक फीचर दिया गया है कि आपको जो क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस फ्री डेमो क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आप ये आइडिया लगा सको कि भाई हम किस तरह से पढ़ेंगे, आगे की जर्नी क्या रहेगी। राइट, देन यू कैन ज्वाइन दिस। आइए देखते हैं पंचकुला और यमुनानगर को। कुरुक्षेत्र हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इज यमुनानगर। मैंने डायरेक्शन के बारे में आपको बताया था कि अगर मान लो भाई ये हरियाणा है, तो हरियाणा का नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ हिस्सा हो सकता है, साउथ हिस्सा हो सकता है, ईस्ट की तरफ हो सकता है,
और वेस्ट हो सकता है। ऐसे ही जो यमुनानगर है ये भी हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व का क्या मतलब होता है, यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, यमुनानगर। ठीक है जी। हरियाणा को अगर देखा जाए तो हरियाणा भारत के नॉर्थ में है, यमुनानगर हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है जी। तो इसकी लोकेशन आपको पता चलेगी कि ये कहाँ पे है, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आपको यमुनानगर मिलेगा। और किस डिवीजन का पार्ट है ये, अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन होगी, रिवेन्यू डिवीजन इज अंबाला। इसे क्यों यमुनानगर कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहां से होकर निकलती है रिवर यमुना। रिवर यमुना के बारे में एक फैक्ट है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कौन सी, रिवर यमुना। यमुना ही निकलती है यमुनानगर से, दैट इज वाई द रीजन बिहाइंड दिस नेम। यमुनानगर को यमुना क्यों नगर क्यों कहा जाता है। 1 नवंबर 1999 में इसे बनाया गया था, 1989 में। इसका टोटल क्षेत्रफल यानी कितने एरिया में ये बंटा हुआ है, क्षेत्रफल का मैंने आपको कल बताया था कि भाई मान लो मेरे पास ये एक स्क्वायर एरिया है ना। तो मैं कैसे ये 1756 वर्ग किलोमीटर का आइडिया लगा सकता हूँ। 1 किलो अगर मैं कहूँ कि ये पूरा स्क्वायर 1 स्क्वायर किलोमीटर है ना, तो मुझे एक ही इस तरफ से जाना पड़ेगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 यूनिट ही इधर, 1 यूनिट ही इधर और 1 यूनिट ही इधर, तो ये पूरा एरिया हुआ 1 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही पूरा यमुनानगर 1756 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। दूसरा, मंडल अंबाड़ा, काउंसिल है, मंडल है यमुनानगर का अंबाड़ा। फिर आ गई तहसील, यमुनानगर की तहसील आपको कहाँ कहाँ यमुनानगर में फेमस तहसील मिलेंगी। एक मिलेगी जगाधरी में, बिलासपुर में, रदौड़ में और छछरौड़ी में। तहसील के बाद उप तहसील आती है, उप तहसील सडौरा, मुस्तफाबाद और खिजराबाद, ये आपको मिलेंगी। ठीक है। अब खंड आ गई, खंड का मतलब होता है ब्लॉक। तो आपको कौन कौन से फेमस ब्लॉक यमुनानगर में मिलेंगे, पहला है बिलासपुर, छछरौड़ी, जगाधरी, खिजराबाद, रदौड़, सठौरा और मुस्तफाबाद, ये पूरे ही हो गए है ना। तो ये ब्लॉक बनाए गए हैं। आरक्षित सीटें यमुनानगर में कहाँ से जाती हैं, सढौरा नाम के रीजन से। दूसरा आ गया भाई कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी है, तो वी हैव 12 लाख कितने हो गए, 12,14,205 है ना। सेंसस करवाया गया था 2011 में। सेंसस होता है जनगणना, काउंटिंग करना कितने लोग हैं, कितने तरह के प्रोफेशंस हैं वो सब। सो 2011 में हमारा अंतिम सेंसस करवाया गया था, उसी सेंसस के आधार पे हमें आइडिया है कि ये यमुनानगर की जो पॉपुलेशन है दैट इज 12,14,205 लोग। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट, यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है। तो साक्षरता दर में 78.9%। अगर टोटल यमुनानगर में मैं कहूँ कि 100 लोग हैं, अगर 100 लोग मानूं तो 100 में से लगभग लगभग 79 लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। तो 78% पॉपुलेशन यहाँ की पढ़ी लिखी मानी जाती है। दूसरा आ गया लिंग अनुपात, कितने जन्म पे कितने लोगों की डेथ होती है, तो भाई 1000 पे 877 लोग। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है यहाँ, तो भाई 1 वर्ग किलोमीटर में, अगर आप सेम उसी चीज पे जाएं, 1 वर्ग किलोमीटर, एक इधर एक ही इधर, एक ही इधर जाओ, एक ही इधर जाओ, तो इसमें आप लोगों को 687 लोग मिलेंगे। 687 पीपल इन अ सिंगल स्क्वायर किलोमीटर, राइट, यमुनानगर में। इसे ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का कितना दबाव है 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर, कितने लोग रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था। देखो पहले समय में यमुनानगर को कहा जाता था उपनाम पेपर सिटी। क्यों पेपर सिटी कहा जाता है, क्योंकि भाई पंचकुला और यमुनानगर ही हरियाणा के ऐसे एरियाज हैं जहां आपको फॉरेस्ट्री मिलेगी, ज्यादा फौना एंड फ्लोरा मिलेगा, गार्डन्स मिलेंगे, हरा भरा एरिया यही है।
जो हरा भरा एरिया एरिया होगा वहीं से आपको फॉरेस्ट के थ्रू पेड़ काट के पेपर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, इसीलिए इसे पेपर सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर इसका ओल्ड नाम है। हरियाणा का चेरापूंजी। अब देखो फॉरेस्ट ज़्यादा यहाँ क्यों है, बारिश अच्छी होती होगी भाई, है ना। तो चेरापूंजी भारत का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अच्छी बारिश होती है ना, वेट एरिया है एक तरह का। सो ऐसे ही हरियाणा में छछरौली एरिया जो कि यमुनानगर है, यमुनानगर में ही है, इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी इंडिया की एक लोकेशन है जहाँ बहुत बारिश होती है ना, अरुणाचल की तरफ है ये जगह। तो ऐसे ही अब वो जगह फेमस क्यों है, बारिश ज़्यादा होने के कारण, है ना। वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है ये, चेरापूंजी है, एक मौसिन राम है, ये पूरा एरिया। ऐसे ही जो छछरौली है हरियाणा का यमुनानगर में, माना जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। प्रमुख मंदिर, चिट्टा मंदिर, ये मैंने आपको मंदिरों की क्लास में भी बताया था, आर्ट एंड कल्चर में, यमुनानगर में है। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी में है। आदि बद्रीनाथ मंदिर कंठगढ़ जगाधरी में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर। श्री कलेश्वर मंदिर यमुनानगर में है। ठीक है जी। सो ये यहाँ का कुछ आर्ट एंड कल्चर को डिपिक्ट करती हैं चीज़ें कि यहाँ यमुनानगर में कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ क्या क्या रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट आ गया हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर के बन संतोर में है। ठीक है। चिनेस्टी का स्तूप, चिनेस्टी का स्तूप मैंने आपको बताया भी था कल्चर की क्लास में, जगाधरी में बनाया गया है। चीन यात्री ह्वानसांग, है ना, ह्यूनसांग, ये भारत में आए थे जब हर्षवर्धन के समय पीरियड पे, तो इन्होंने यहाँ पे इसका जिक्र किया है चिनेस्टी के स्तूप के ऊपर। ठीक है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल का स्तूप है। आगे कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है, मैंने आपको बताया था। 2003 में इस नेशनल पार्क को एक नेशनल लेवल का रेस्ट्रिक्टेड एरिया और रिजर्व एरिया घोषित किया गया था, राइट। और आपको इस नेशनल पार्क में मिलेगा क्या, है ना, ये नेशनल पार्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं आपको दिखेगी एक तो लाल जंगली मुर्गे और दूसरा जंगली बिल्ली के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसमें साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल एक अलग तरह का, साल, टीक, सागौन, ये अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, है ना। तो आपको यमुनानगर में मिलेगा साल का पौधा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने एरिया में कालेसर नेशनल पार्क फैला हुआ है, तो आंसर होगा 4682.32। ठीक है जी। 4682 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का। नर नारायण गुफा यमुनानगर में बनाई गई है। इस रिलीजियस प्लेस बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर है। महर्षि वेद व्यास जी के नाम पे इस बिलासपुर का नाम व्यासपुर था, है ना। नेक्स्ट आ गया यमुनानगर को जगाधरी, यमुनानगर और जगाधरी दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। एक जैसी टोपोग्राफी है, एक जैसे दिखते हैं, दैट इज वाई। वेद व्यास की तपोस्थली बिलासपुर थी। ऋषि वेद व्यास थे जिन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ये महाभारत है जो ऋषि वेद व्यास जी ने ही लिखी है ना। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। तो वेद व्यास जी का भी इसे एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर माना जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर वो तप किया करते थे, पुराने समय में ऋषि मुनि थे जो, तो उनमें से एक आते थे वेद व्यास। नेक्स्ट आ गया सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1933 में। मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। इवन अगर आप देखो एक ब्लू कलर का थैला आता है शुगर का, है ना, उसमें लिखा होता है सरस्वती शुगर मिल से आया है ये। तो ये यमुनानगर में ही बनाई गई है। हरियाणा की सबसे बड़ी और प्राचीनतम शुगर मिल है ये। आज भी आप लोग अगर घर में सामान राशन लेने जाते हो और पूरा का पूरा थैला ही शुगर का खरीदते हो, बड़े घरों में ऐसा किया जाता है, तो यू विल फाउंड सरस्वती शुगर मिल के ब्लू कलर के पैकेट होते हैं, है ना। रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना सन 1952 में जगाधरी यमुनानगर में की गई, है ना। रेलवे का कुछ जो कैरिज है उसका सामान बनाने की, और वर्कशॉप है रेलवे के इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने की, रेलवे सर्विसेज के लिए, वो सब यहाँ बनाया गया है एक वर्कशॉप। भारत स्टॉर्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर में की गई। इसके बाद हरियाणा डिस्टलरी में की स्थापना भी यहीं की गई है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क यमुनानगर के चौहड़पुर में स्थित है। चौधरी देवीलाल का हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक अच्छा खासा स्थान रहा है, तो उन्हीं के नाम पे बनाया गया है प्राकृतिक नेचुरल गार्डन जो कि यमुनानगर में है।
इसके बाद बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी यमुनानगर में है। संग्रहालय, जहाँ कुछ लोगों के एविडेंसेस को रखा गया हो कि यहाँ इनकी कभी हिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है, उसको कहते हैं संग्रहालय। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, कपाल मोचन मंदिर यमुनानगर, ठीक है। जो इन दोनों को एज ए संग्रहालय यहाँ सेफ गार्ड करके रखा गया है। हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन यमुनानगर से होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई। बात कैसे है सिंपल, क्योंकि शुगर अगर मिल इंडस्ट्री जहाँ है वो यमुनानगर में है, तो डेफिनेटली सी बात है गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा वहीं होता होगा, क्योंकि गन्ना ही एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। शुगर मिल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, अच्छा हो, इसके लिए, है ना। तो आगे आ गया बल्लारपुर पेपर मिल यमुनानगर सन 1929 में मैसर्स पंजाब पंप एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर के नाम से एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। सो यहाँ पेपर मिल भी है, पेपर सिटी इसीलिए इसे कहा जाता है। और पेपर मिल यहाँ क्यों है, अगेन रॉ मटेरियल का एक गढ़ है ये, है ना। रॉ मटेरियल का गढ़ क्यों है, बारिश अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होगी तो ही पेड़ उगेंगे और उन्हीं पेड़ों से बनाया जाएगा ये पेपर। दैट इज़ वाई इसे पेपर सिटी कहा जाता है। और यहाँ कुछ पेपर मिल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो वही बात आ गई, टिम्बर मार्केट भी यमुनानगर में है। टिम्बर मार्केट क्यों नहीं होगी, जब अच्छे फॉरेस्ट हैं तो टिम्बर मार्केट होना लाजमी सी बात है ना। हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। यमुनानगर की एक जगह है हथनी कुंड, जिसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां मछलियां पकड़ते हैं ये लोग, दैट इज वाई। अगस्त्य ऋषि का संबंध कपाल मोचन यमुनानगर से है। अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है कि अगर जो सांप थे, सांपों के ये ऋषि थे आई थिंक, जितना मुझे पता है। सो अगस्त्य ऋषि को सांपों से रिलेटेड माना जाता है। इनका भी स्थान यमुनानगर में बनाया गया है, कपाल मोचन मंदिर। हरियाणा का सिख कैपिटल लोहागढ़ यमुनानगर में है। हरियाणा का सिख कैपिटल जहाँ ज़्यादा सिख रहते हैं, यमुनानगर के किले छछरौली का किला, बुढ़िया का किला, सढौरा का किला। यमुनानगर में कितने किले हैं, तो ये 3 आप नोट कर सकते हो, छछरौली, बुढ़िया और सढौरा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है। यहाँ पर सांभर चीतल भौंकने वाले हिरण निवास करते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग रात को कहीं टूर पे इधर उधर जा रहे होते हैं तो हमें सुनते हैं भी जानवर बोलते हुए, है ना। तो अगर आप यमुनानगर से कभी निकल के जाओ तो आपको इस तरह की आवाज़ अगर कभी भौंकने वाले हिरण की सुनाई दे, तो आप समझ जाना कि ये कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास हो आप लोग। इसके बाद मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने सरस्वती नगर रखा है। ऐसे कुछ फैक्ट आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भारत सरकार ने इस जगह का नाम चेंज किया है। जैसे कि प्रयागराज एक जगह थी, इलाहाबाद हुआ करता था उसका पहला नाम, फिर बाद में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में उस जगह का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। ऐसे ही हरियाणा में यमुनानगर में जो मुस्तफ़ाबाद था, इसका नाम बदलकर सरकार ने रख दिया है सरस्वती नगर। यमुनानगर के मेले, कपाल मोचन मेला, पंचमुखी मेला। दीनबंधु छोटीराम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर में स्थापित की गई है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2008 को की गई थी। इसके बाद उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट बिजली। कितनी उत्पादन क्षमता है इसकी, 600 मेगावाट, है ना। नेक्स्ट आ गया पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना, यानी कि वेस्ट यमुना नहर विद्युत परियोजना। यह हथनी कुंड एवं दादूपुर के पास है। अगर आपसे पूछे इसकी लोकेशन तो आप बता सकते हो कि ये हथनी कुंड डैम और दादूपुर के पास है। कुड़िंद करनाल से प्राप्त हुए कालीन सिक्के जगाधरी यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं, है ना। कुड़िंद एक स्पेशल प्रकार के पुराने पुरातन सिक्के हैं जो कि जगाधरी से मिले हैं और ये करनाल से भी मिले हैं आपको। करनाल इज अ पार्ट ऑफ द लास्ट डिवीजन, है ना, कैथल डिवीजन। टोपरा अभिलेख, यह अशोक के समय का अभिलेख है। अशोक भारत में किस समय पे हुआ करता था और अशोक कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है भाई, मौर्य डायनेस्टी से। सो मौर्य के समय का जिक्र हमें हरियाणा की जिस सिटी से मिलता है वो है यमुनानगर, ठीक है। मौर्यास में भी किसके, अशोककालीन स्तंभ यहाँ बने हुए हैं। इसे फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से निकलवा कर दिल्ली के किले में स्थापित करवा दिया था। हरियाणा से उठा के कि भाई ये स्तंभ को यहाँ से निकालो और दिल्ली के किले में एस्टेब्लिश करो। नेक्स्ट आगे सन 1857 की क्रांति के समय छछरौली के जो शोभा सिंह हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। देखो 1857 की जब क्रांति हुई तो भारत में क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस क्रांति से अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ के निकले यहाँ से, है ना। किसी भी मेथड को हमें यूज करना पड़े, बट हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम
अंग्रेजों को भारत से निकालें और भारत को खुद रूल करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का इस 1857 की क्रांति को दबाने में भी साथ दिया था। भारतीय ही लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था कि आप 1857 का वो बड़ा सा रिवोल्ट खत्म कर दो, है ना। सो 1857 का रिवोल्ट अगर कोई पूछे शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये मंगल पांडे ने शुरू किया था। कहाँ से? मेरठ से। 34th रेजिमेंट से रिलेटेड थे ये सिपाही। इन्होंने अपने ही एक ऑफिसर को गोली मार दी थी कि अंग्रेज था वो। और देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, मैंने इसे आपकी इन क्लासेस में भी कवर किया है। हरियाणा में इसकी शुरुआत अम्बाड़ा डिवीजन से ही हुई थी। हरियाणा में जो रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी वो अम्बाड़ा डिवीजन से हुई थी। लेकिन यमुनानगर में एक व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, और इनका नाम था सन 1857 की क्रांति के समय छछरौली के शासक शोभा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप इन्हें इंडियंस को गुलाम बना के रखो। छछरौली का विद्रोह सन 1818 में हुआ। इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में है। और यमुनानगर में क्या क्या है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है। सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से है। सुनील दत्त हमारे भारत के एक फेमस फिल्म जो एक्टर हैं वो रहे हैं। दीपिका ठाकुर का संबंध यमुनानगर से है। महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी है। और इसके अलावा पूरे भारत में गोला बारूद के बक्से की 60% आपूर्ति यमुनानगर करता है। गोला बारूद जिस बॉक्स में भरा जाता है वो बॉक्स यमुनानगर में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हाथीनीकुंड, कालेसर, ताजेवाड़ा, ग्रे पेलिकन यमुनानगर के पर्यटन स्थल हैं। अगर आप यमुनानगर में कभी घूमने जाना चाहते हो, भाई प्लान बन गया कि हम हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? हाथनीकुंड, कालेसर, ताजेवाड़ा, ग्रे पेलिकन, ये यमुनानगर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप यहाँ जा सकते हो। बिरबल रंग महल बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में स्थित है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट यमुनानगर में है। ये हरियाणा की बात नहीं हो रही, एशिया की। एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होती है? लकड़ी के ऊपर आप डिजाइन डालने के लिए, उसे और ज्यादा प्लेन स्मूथ करने के लिए एक प्लाई लगाते हो, है ना। तो वो प्लाईवुड भी आपको यमुनानगर से मिलेगी। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप 1865 में यमुनानगर में ओपन की गई थी। ठीक, नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी वर्कशॉप जो रेलवे की वर्कशॉप है वो यहाँ ओपन की थी। इसके अलावा यहाँ के दर्शन लाल जैन जी को हाल ही में पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण एक तरह का अवार्ड सेरेमनी है, उसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट इसे देती है। भारत का कुछ लोग जो अपनी अपनी फील्ड में अच्छे काम करते हैं उनको ये दिया जाता है अवार्ड। तो यमुनानगर के कौन है? दर्शन लाल जैन, जिनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला यमुनानगर में है, 30 फुट इसकी ऊंचाई है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमारे यमुनानगर की। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें आता है अपना पंचकुला। ये लो जी, वही बात आ गई। जैसे यमुनानगर आपको भारत के उत्तर पूर्व में मिलेगा, ये मिलता है हरियाणा के, सॉरी, मान लो इफ दिस इज हरियाणा, तो हरियाणा के नॉर्थ में ही मिलेगा आपको एक जगह पंचकुला। अब इसके नाम से ही इसका मतलब समझते हैं। पंच का मतलब हो गया 5, कुला का मतलब हो गया केनाल्स या फिर नहर। ठीक है जी, सो 5 नहरों का शहर होगा पंचकुला। ठीक है जी, इस पंचकुला का नाम 5 नहरों के नाम से पड़ा है। इसकी स्थापना दिवस है 1995, हरियाणा के उत्तर में है, मुख्यालय पंचकुला का पंचकुला में ही है। 898 वर्ग किलोमीटर समझते हो ना। मानो ये एक वर्ग है, 1 किलोमीटर इधर जाओगे, एक इधर जाओगे, फिर एक इधर जाओगे, ऐसे ही 898 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंचकुला पूरा का पूरा। नेक्स्ट समझते हैं, इसका मंडल है अम्बाड़ा। काउंसिल आपको अम्बाड़ा में मिलेगी। तहसील पंचकुला, कालका, रायपुर रानी। 3 तहसील है पंचकुला में। कौन कौन सी? पंचकुला स्वयं, कालका और रायपुर रानी, 3 तहसील है। उप तहसील मोरनी, बरवाड़ा, रायपुर रानी, उप तहसील। और खंड ब्लॉक कौन कौन से बनाए गए हैं? पिंजौर,
पिंजौर ब्लॉक बनाया गया है सबसे बड़ा, देन मोरनी, देन रायपुर। ये 3 अलग से ब्लॉक बनाए हैं। कुल जनसंख्या 5,61,263 लोगों का ये एरिया है, ठीक है। और ये कब हमने काउंट की थी? सेंसस, जो कि 2011 में करवाया गया था। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। इसके अकॉर्डिंगली तब की पॉपुलेशन थी 5,61,000। साक्षरता दर कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं? 83 पॉइंट समथिंग 4% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। लिंग अनुपात 1000 पे 873। जनसंख्या घनत्व 625 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको यहाँ मिलेंगे। प्राचीन नाम पेरिस ऑफ हरियाणा। पेरिस आज के समय में तो आपको यूरोप की तरफ देखने को मिलेगी एक सिटी, लेकिन हरियाणा का पेरिस कहा जाता है पंचकुला को। क्यों? क्योंकि यहाँ भाई नगर नियोजन, सिटी का प्लान बहुत अच्छे से किया गया है। दूसरी बात है, पंचकुला चंडीगढ़ के साथ लगा हुआ है, ट्राई सिटी का एक पार्ट है। तो ये एक डेवलप एरिया है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, एक तरह की स्मार्ट सिटी ही है ये, बिल्कुल चंडीगढ़ की तरह ही है ना। यहाँ आपको प्रॉपर्टी का रेट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पंचकुला का नाम 5 झरनों के कारण पड़ा है। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भीमा देवी मंदिर को कहते हैं, जो कि पिंजौर में है, ठीक है जी। पिंजौर एक एरिया है पंचकुला से, आपको लगभग 12, 13, 15 किलोमीटर दूर मिलेगा। यहाँ पे उत्तर भारत का खजुराहो टेम्पल है ना। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है, सबसे बड़ा है जो है ना। और जो वो सेंट्रल इंडिया में पड़ गया। अपनी इस तरफ नॉर्थ इंडिया में जो खजुराहो टेम्पल है वो भीमा देवी टेम्पल है, पिंजौर गार्डन्स के पास। वो भारत इधर है पिंजौर में, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आता है। नवाब सिंह फिदाई खान कोका ने इसका निर्माण करवाया था। कालका देवी काली माता का मंदिर यहाँ का फेमस पर्यटन स्थल है। मनसा देवी मंदिर पंचकुला में स्थित है, ठीक है। कालका में है कालका देवी मंदिर, और मनसा देवी मंदिर आपको पंचकुला में मिलेगा। पर्यटन स्थल में मोरनी, यादवेंद्र गार्डन, रेड बिशोप पर्यटन स्थल है, ठीक है जी। यादविंद्रा जो गार्डन्स हैं उनका संबंध मुगल एम्पायर से भी है, और यहीं पर उन्हीं यादविंद्रा गार्डन्स के पास बहुत सारी बॉडीज बनी हुई हैं। बॉडी का मतलब होता है एक छोटा सा मिनी पॉन्ड, है ना। पॉन्ड एक तालाब। ये तालाब कहा जाता है, महाभारत के समय में इन्होंने बहुत सारी 60 से अधिक बॉडियां खोदी गई थी पांडवों के द्वारा, है ना। वहां वो विश्राम किया करते थे उनके आसपास। तो यादविंद्रा गार्डन के आसपास आपको वो सारी बॉडी मिलेंगी। मोरनी हिल्स फेमस फॉर एक हिल स्टेशन है हरियाणा का, जो कि अब आज के समय में एक फिल्म सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। रेड बिशॉप पर्यटन जगह है पंचकुला से थोड़ा आगे, और पंचकुला में ही है, पंचकुला के पास ही। पंचकुला के किले, रामगढ़ का किला, रानीपुर का किला और वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन कौन से यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य है? सो भाई वीर शिकारगढ़ है, खोल ही रतान है, प्रजनन केंद्र, जो कि प्रजनन केंद्र ओपन किया जाता है भाई जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जानवर हैं वो सेफली तरीके से प्रजनन कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है जी। सो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है पिंजौर में। काला तितर प्रजनन केंद्र है मोरनी में। रेड जंगल फाउंड प्रजनन केंद्र है पिंजौर में। फीसेट प्रजनन केंद्र पिंजौर। चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी। न्यूनतम संख्या वाला जिला पंचकुला और चरखी दादरी, ठीक है जी। चरखी दादरी और पंचकुला ये दो ऐसे जिले हैं जहां बहुत ही कम जनसंख्या है ऑल ओवर द हरियाणा, ठीक है जी। इसके बाद काली माई का मेला पंचकुला का सबसे फेमस मेला है, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। इसके अलावा मनसा देवी टेम्पल पर भी ये मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय पंचकुला में है। टिक्कर ताल झील पंचकुला में स्थित है, और गुरुद्वारा बड़ा फेमस है घग्गर नहर के पास नाडा साहिब, ये भी पंचकुला के एरियाज में आता है, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन मुगल गार्डन है यहाँ। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में फिदई खान ने करवाया था। वही बंदा जिसने पंचकुला बनवाया था, उसी ने बनवाया था फिदई खान ने यादवेंद्रा गार्डन। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी पंचकुला में है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा और पंजाब की कॉमन राजधानी है एक ही, चंडीगढ़। पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ से टच होता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ और है, पंचकुला इज अ पार्ट ऑफ ट्राई सिटी। पंचकुला ट्राई सिटी का एक पार्ट है। ट्राई सिटी का क्या मतलब होता है? चंडीगढ़ प्लस पंचकुला
प्लस मोहाली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशतता वाला जिला है। वही सबसे ज्यादा आपको अगर वन क्षेत्र कहीं पे मिलेगा, फॉरेस्ट कहीं पे मिलेंगे तो वो पंचकुला ही है। सबसे मोरनी पहाड़ियों में स्थित क्रो 1514 मीटर हरियाणा की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। अगर आपसे कोई पूछे हरियाणा में जो मोरनी हिल्स हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए करोह चोटी, जो कि 1514 मीटर ऊंची है। एचएमटी फैक्ट्री पिंजौर में है। अब तो खैर ये बंद कर दी गई है, पहले ये फैक्ट्री हुआ करती थी। एचएमटी ट्रैक्टर यहाँ बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर सेब की मंडी विकसित करवाई जा रही है, हो चुकी है। यहाँ लिखा है यहाँ पर सेब की मंडी विकसित होगी, लेकिन हो चुकी है, ये ओपन हो चुकी है पिंजौर एचएमटी हाईवे के पास ही। मुख्यालय कहाँ कहाँ मुख्यालय है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय है यहाँ पे, मतलब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से बने हुए हैं, है ना, 2 और 4 सेक्टर हैं पंचकुला के, वहाँ आपको ये ज़्यादातर मुख्यालय मिलेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि हरियाणा का ये एचपीएससी पेपर लिखते हैं, इनका भी यही है। और एचएसएससी हरियाणा के और स्टेट एग्जाम होते हैं, वो भी यही है। साहित्यिक अकादमी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, है ना। इसके अलावा महिला पुलिस थाने का उद्घाटन रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 29 अगस्त 2015 को पंचकुला के मनसा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स में किया। हरियाणा की प्रथम भारत रत्न प्राप्त महिला अरुणा असफ अली गांगुली कालका पंचकुला। ठीक है जी, ये कालका से थी पंचकुला, और इनके नाम पे वहां एक कॉलेज भी बनाया गया है। आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत पंचकुला में की गई है। इस सेवा का आरोग्य नाम दिया गया है। ठीक है जी, देवीलाल स्टेडियम फेमस है, ये पंचकुला और गुरुग्राम में स्थित है। देवीलाल जी के नाम पे ये स्टेडियम बनाया गया था, जो कि भारत के पॉलिटिक्स में एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जो पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। आज के समय में वहां कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को पंचकुला में मनाया गया था। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है ये। कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है, कालका से शिमला चलती है ये टॉय ट्रेन। अगर आप कभी सफ़र करना चाहो शिमला तक, तो आपको हरियाणा के इस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कालका से ही बैठकर आगे जाना पड़ेगा। हरियाणा की पहली सेब मंडी 2017 में यहाँ ओपन की गई, और अरुणा असफ अली हीरोइन कहा जाता है इनको हरियाणा की। 1942 में ये टैग इनको दिया गया था। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन हो गई रिलेटेड योर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट एंड यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हम एक डिवीजन अब कवर कर चुके हैं। देखो, अंबाड़ा कर लिया, कुरुक्षेत्र कर लिया, पंचकुला और यमुनानगर, हमारा ये पोर्शन कवर हो चुका है। आने वाले दिनों में फरीदाबाद, गुरुग्राम डिवीजन, हिसार, रोहतक और करनाल को कवर करेंगे। राइट, तो भाई आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। आगे के लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए सिविल्स विद आकाश के साथ। हम इस तरह की वीडियोस लेके लगातार आप लोगों के लिए आते रहेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।